खड़े हैं तो तमाम सारे लोग निकल के आते हैं और रात में गिरफ्तारी की गई है। उसका भी कारण मैं बता दूं, क्योंकि कल एक प्रतिनिधिमंडल गठित किया गया था आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा। वो प्रतिनिधिमंडल जब गठित हुआ उसके बाद से ये सूचना मिली, तो आज जवाबदेही के लिए प्रशासन ने कार्रवाई की कि एक रात में गिरफ्तारी की। परिवार की मांग है कि मुख्य आरोपी जो है उनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। उनकी गिरफ्तारी के लिए परिवार जो है कह रहा है नहीं होगी तो हम लोग आत्महत्या कर लेंगे। यहाँ तक परिवार ने लोगों ने आपस में बात करके 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद करने का जो सहयोग करने का एक निर्णय लिया है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बताएंगे। और परसों तक इनकी माता जी का नाम, सारी डिटेल हम लोग भर चुके हैं। चेक बन के आएगा, इनके पिताजी के खाते में जमा होगा, वो नॉमिनी है उनके खाते में आएगा। तो हमें पूरा भरोसा है कि इस मामले में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी द्वारा आर्थिक मदद भी की जाएगी, परिवार को न्याय भी दिलाया जाएगा। उनके दबाव के कारण ये जो दोषी हैं गिरफ्तार भी किए जाएंगे, उनको सख्त से सख्त सजा भी। जिस दिन से घटना हुई है उस दिन से हम ही ने पूरा समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता से लेकर सभी नेता और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी व्यक्तिगत रूप से इस दुर्घटना जो घटना घटी है, निशंस हत्या की गई है, उससे बहुत आहत है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पे इससे पहले जिस दिन घटना उस दिन भी हम लोग आए और आज भी यहाँ पर आकर हम लोगों ने परिवार से मुलाकात की है। परिवार की जो मुख्य मांगे हैं, सबसे पहली मांग जो परिवार की वो यह है कि उनकी गिरफ्तारी हो। दूसरी मांग यह है कि आर्थिक सहायता की जाए, क्योंकि बच्चे जो है वो एकदम अनाथ हो चुके हैं। माँ की तबीयत इतनी खराब है कि लीवर का उनका तमाम दिक्कतें हैं, वो विवेकानंद हॉस्पिटल में पॉलिक्लिनिक में उनका इलाज चल रहा है। जो मृतक की माँ है, मतलब बच्चों की दादी है, वो भी असहाय हैं, वो भी कहीं से भी उनके अंदर दम नहीं बचा हुआ है। तो उनकी सुरक्षा, उनकी आर्थिक सहायता और घर में सरकारी नौकरी के साथ साथ परिवार की मांग है कि सीबीआई की जांच की जाए। सीबीआई की जांच कराने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं और पूरी तरह से ये प्रयास करेंगे कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा इस मांग को उठाकर हम लोग दिल्ली की सरकार को भेजें, जहां से सीबीआई की जांच की परमिशन मिले। 4 दिन बीत चुके हैं, अभी तक मुख्य आरोपी फरार है। क्या लगता है क्या कारण होने का? देखिए, समाजवादी पार्टी, मैं चूंकि समाजवादी पार्टी में हूं, तो मैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को और पार्टी के नेताओं को और सभी सामाजिक जितने भी लोग हैं जो समाज के चिंतक करने वाले लोग, सबको धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस परिवार के साथ अगर हम लोग खड़े थे तो आज इस मुकाम पे हम लोग हैं कि परिवार की मदद इस तरह से हो रही है कि हर कोई, चाहे सोशल मीडिया से, चाहे प्रिंट मीडिया से, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, लोगों तक ये सूचना पहुंची है। नहीं तो इस परिवार के साथ आसपास के क्षेत्र में इतनी दहशत है कि लोग खड़े नहीं हो पा रहे हैं। आज हम लोग खड़े हैं तो तमाम सारे लोग निकल के आते हैं और रात में गिरफ्तारी की गई है। उसका भी कारण मैं बता दूं, क्योंकि कल एक प्रतिनिधिमंडल गठित किया गया था आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा। वो प्रतिनिधिमंडल जब गठित हुआ उसके बाद से ये सूचना मिली, तो आज जवाबदेही के लिए प्रशासन ने कार्रवाई की कि एक रात में गिरफ्तारी की। मतलब फॉर्मेलिटी की है जो कल रात में? मैं समझ सकता हूँ, जो दिख रहा है वो तो यही दिख रहा है कि रातों रात ये गिरफ्तारी भी फॉर्मेलिटी ही है। परिवार की मांग है कि मुख्य आरोपी जो है उनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। उनकी गिरफ्तारी के लिए परिवार जो है कह रहा है नहीं होगी तो हम लोग आत्महत्या कर लेंगे। यहाँ तक परिवार ने कह दिया। आर्थिक मदद की निश्चित रूप से आर्थिक मदद के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोग को आज भेजा था और ये कहा गया है कि सभी लोग मिलकर तय कर लीजिए कितना इनकी आर्थिक मदद की जाए। हम लोगों ने आपस में बात करके 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद करने का जो सहयोग करने का एक निर्णय लिया है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बताएंगे। और परसों तक इनकी माता जी का नाम, सारी डिटेल हम लोग भर चुके हैं। चेक बन के आएगा, इनके पिताजी के खाते में जमा होगा, वो नॉमिनी है उनके खाते में आ जाएगा। मौजूदा विधायक है जो जी, कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ पे आकर सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। नहीं, इसमें ऐसे मामले में कोई राजनीतिक रोटी की बात नहीं है। ये समाजवादी पार्टी के, अगर पार्टी से ना भी लड़े होते तो भी एक आम कार्यकर्ता, आम आदमी होते तब भी हम लोग खड़े थे। समाजवादी पार्टी हर दिन दुखिया उसके साथ खड़ी है जो आज दिक्कत में है। और हम लोग इस परिवार को वादा करते हैं कि आपके पिता के रूप में तो नहीं, लेकिन पिता के स्वरूप में एक अलग से जो व्यवस्था होती है, मदद होती है, उसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं और करके दिखाएंगे। आज आप लोग दूसरी बार आए हैं, आज आप लोग दूसरी बार आए हैं और अभी तक भी संतोषजनक कार्रवाई आप लोगों को नहीं लग रही है। कितने दिन का अल्टीमेटम आपको या सरकार को? देखिए, चूंकि उस दिन डेड बॉडी जो थी ओम प्रकाश जी की, परिवार जलाने को तैयार नहीं था। हम लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी, प्रशासन से भी कहा गया, प्रशासन ने लिख के दिया था कि 24 घंटे के अंदर हम गिरफ्तारी करेंगे और परिवार को तमाम सहायता देंगे। उसमें भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी 24 घंटे में। हम लोग आज ये जो रिपोर्ट है, आज हम सारे लोग आए, रिपोर्ट बनाकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को तक आज भेज देंगे। संसद भवन में भी इस मामले को उठाने का प्रयास किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर हम लोग के साथ हैं और उन्होंने हम लोग को ये वादा किया है कि गोंडा के परिवार के साथ अहित नहीं होगा, तो हमें पूरा भरोसा है कि इस मामले में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी द्वारा आर्थिक मदद भी की जाएगी, परिवार को न्याय भी दिलाया जाएगा। उनके दबाव के कारण ये जो दोषी हैं गिरफ्तार भी किए जाएंगे, उनको सख्त से सख्त सजा भी मिलने वाली है। बाबा का बुलडोजर दिन में चलता है, त्वरित कार्रवाई होती है, रात में 3 बजे बुलडोजर चलाया गया और जो है इससे कितना संतुष्ट है? कोई बुलडोजर नहीं आया था, ट्रॉली ट्रैक्टर से बाउंड्री गिराई गई है। हमने कहा कि कल जो प्रतिनिधिमंडल का
लेटर था, वायरल हुआ, उसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई की है। बुलडोजर गिराना तब माना जाएगा जब उनका घर गिराया जाए। अच्छा, क्या अखिलेश यादव जी मुलाकात किए आएंगे सदन के बाद इसके परिवार से? देखिए, अखिलेश यादव जी चूंकि सदन में है, बड़ी जिम्मेदारी उनके पास है, हम लोगों को उन्होंने भेजा है और निश्चित रूप से आज हम अखिलेश यादव जी तो नहीं है, लेकिन आदरणीय अखिलेश यादव जी के आशीर्वाद से, उन्हीं की पावर लेके हम लोग यहाँ आए हैं। और निश्चित रूप से हम इस परिवार को फिर भरोसा दिलाना चाहते हैं आपके माध्यम से कि इनको पूरी तरह से जब तक समाजवादी पार्टी न्याय नहीं दिला देगी तब तक हम लोग पीछे हटने वाले नहीं। क्या लगता है आरोपी फरार हैं, फिर सत्ता के संरक्षण में पाले जा रहे हैं? अब आरोपी के बारे में मुझे जानकारी तो नहीं, लेकिन जो आसपास के लोग बता रहे हैं कि कभी यहाँ घूम रहे थे, कभी वहाँ घूम रहे थे, कोई कह रहा है इसी विधानसभा में रुके हुए हैं, कोई कह रहा है इसी ब्लॉक में रुके हुए हैं। पुलिस का काम है, पुलिस के कप्तान से हम लोगों ने कहा है, निश्चित रूप से कप्तान साहब अगर उनके अंदर भी मानवता ही है और निश्चित रूप से मानवता के आधार पर इस परिवार को वो भी न्याय दिलाना चाहते होंगे दिल से, और वो चाहेंगे तो जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो जाएगी।